प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हम महाक्लेश के विषय में जो हम सीख रहे हैं और महाक्लेश के विषय में जो हम नंबर 5 सीख रहे थे और नंबर 5 में आइए एक बार फिर से इस समय उसका हेडिंग हम रिपीट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। नंबर 5 में आता है, परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे। परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे। और इस समय जो हम सीखेंगे पांचवें कटोरे के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने 4 कटोरों के बारे में सीख लिया है। इस समय हमें जो सीखना है परमेश्वर का वचन 5वें कटोरे के बारे में सीखना है। आइए वचन नोट करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 10। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 10। प्रकाशित वाक्या 16 अध्याय उसका 10 वचन। प्रकाशित वाक्या 16 का 10, जिसको पढ़े। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। उसके राज्य के ऊपर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। तो सब थोड़ा ध्यान से सुने। अगर ध्यान से सुनेंगे तो तभी हमारी समझ में आएगा, ऐसे हमारी समझ में नहीं आएगा। तो हम इधर देखते हैं, सब थोड़ा सुने। इधर हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। पशु का सिंहासन बोलते वक्त जो मसीह विरोधी का सिंहासन है, जो उसके अधिकार को दर्शाता है। जब मसीह विरोधी राज्य कर रहा था, उस समय स्वर्गदूत ने 5वां कटोरा किधर उंडेल दिया? उस विरोधी मसीह के सिंहासन के ऊपर उंडेल दिया। उसका राज्य क्या हो गया? अंधेरा हो गया। जब उसका राज्य अंधेरा हो गया तो लोग उस अंधेरा होने के कारण, परमेश्वर का वचन बताता है। आइए एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, ध्यान से सुने। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। उसके राज्य के ऊपर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। तो इधर हम देखते हैं, जो परमेश्वर का वचन बताता है, वह अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। जब हम देखते हैं, म्यूट का निशाना ऑफ कर दो।
तो हम इधर देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जब पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जब सिंहासन के ऊपर उंडेल दिया है, उस विरोधी मसीह के सिंहासन के ऊपर उंडेल दिया, तो जब उसके सिंहासन पर उंडेल दिया तो हम देखते हैं वो सिंहासन अधिकार को दर्शाता है। तो उस समय उसका जो राज्य अंधेरा हो गया, तो जब उसका राज्य अंधेरा हो गया तो लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभों को चबाने लगे। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, उस पीड़ा के मारे और उस फोड़े की दर्द के कारण, उस पीड़ा के कारण सब लोग अपनी अपनी जीभें चबाने लगे। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, 11 वचन को पढ़ेंगे। 11 वचन, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण, अपनी पीड़ाओं के कारण और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया, अपने अपने कामों से उन्होंने मन ना फिराया। अपने अपने कामों से मन ना फिराने का कारण क्या है? जैसे आज भी कितने लोग अपने मनों को कठोर किए हुए हैं, आज भी कितने लोग अपने पापों से मन तो फिराते नहीं। तो आज भी कितने लोग क्या करते हैं? बुरबुराते हैं, कुरकुराते हैं, उल्टा परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं। समा आ रहा है, कलीसिया ऊपर उठते ही 7 साल का क्लेश जब शुरू होगा तो परमेश्वर अपना क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर जब उंडेलेगा, उस समय भी लोग, जब परमेश्वर उन लोगों को सजा देगा जिनके ऊपर मसीह विरोधी का अंक है 666 का जो अंक उनके ऊपर जो लगा हुआ है, जिन्होंने अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया, उनके ऊपर परमेश्वर जो सजा दे रहा है, जो सजा जो भेज रहा है, अपना क्रोध उनके ऊपर भेजते हुए परमेश्वर उनको दंड दे रहा है। तो उस समय भी एक तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके ऊपर फोड़े भेज दिए। और परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर एक के बाद एक विपत्ति इस पृथ्वी को ऊपर भेजकर, जो 7 कटोरे, 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे लिए हुए हैं, एक के बाद एक जो भयानक जो विपत्ति है, परमेश्वर की अंतिम विपत्तियों को लिए हुए हैं, एक से बढ़कर एक है। तो हम देखते हैं एक के बाद जब एक विपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर भेज रहा है, तो स्वर्गदूत अपनी अपनी वारी के अनुसार कटोरा उंडेलते जा रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। जहां जहां उनको उंडेलने का, जहां जहां कटोरों को उंडेलने के लिए प्रभु ने उनको बोला है, वह कटोरे उंडेलते जा रहे हैं, एक के बाद एक कटोरा। तो उस समय भी लोगों ने उस पीड़ा के कारण, उन फोड़ों के कारण अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया। जब मूर्ति का पूजा किया, उधर से मन नहीं फिराया, उल्टे सीधे कामों से मन नहीं फिराया,
सगों परमेश्वर के विरुद्ध में कुरकुराते रहे, बुरबुराते रहे, अपने मन की हट में चलते रहे, जैसे उनको अच्छा लगा वैसे चलते रहे, तो परमेश्वर ने बोला ले लो अपना इनाम। जब परमेश्वर ने बोला ले लो अपना इनाम, तो उस समय भी लोग पीड़ा के मारे, उन फोड़ों के मारे अपने अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध में। इधर 11 वचन क्या बताते, एक बार फिर से पढ़ेंगे। और अपनी अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। देखो ये क्या कर रहे हैं लोग, परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं जी। पर अपने अपने कामों से मन ना फिरा, अपने अपने कामों से, मतलब अपने अपने कामों से, अपने अपने पापों से, बुरे कामों से उन्होंने मन नहीं फिराया, उल्टा सुबह परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोला ठीक है करो निंदा और अपना अपना इनाम पाते जाओ, क्योंकि तुम इसी के योग्य हो। भयानक उनके ऊपर फोड़े भेज रहा है परमेश्वर, एक के बाद एक विपत्ति उनके ऊपर भेज रहा है। उन पीड़ाओं के कारण, उन फोड़ों के कारण लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, मगर अपने अपने कामों से मन नहीं फिरा रहे। आज भी जैसे कितने लोगों को बोला जाए अपने अपने पापों से मन फिरो, सिर ठान झुका देंगे, मगर अपने पापों से मन फिराने का उनका मन नहीं है, क्योंकि उनका मन है कि हमने तो क्या करना है, हमें तो पाप करके क्या करना है, मजा उठाना है, गंदे मंदे काम करके हमने मजा उठाना है। परमेश्वर कहता ठीक है मजा उठाओ, मगर ये थोड़ी देर का मजा आपको अनंत काल की सजा में लेकर जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी के ऊपर एक से बढ़कर एक जब मैं विपत्ति डालूंगा ना, तुम उस विपत्तियों के हकदार होंगे, क्योंकि आपने अपने पापों से मन नहीं फिराया। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाकर इधर से ले जाए, ये 7 की टोरे जो 7 स्वर्गदूत परमेश्वर की अंतिम विपत्तियों को लिए हुए हैं, एक के बाद एक विपत्ति, एक से बढ़कर एक परमेश्वर अपना क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर भेजकर अपनी अंतिम विपत्तियों को इस पृथ्वी के ऊपर उंडेर रहा है। किन मनुष्यों के ऊपर? जिन्होंने अपने अपने पापों से मन नहीं फेराया। तो परमेश्वर कहता ले लो अपना इनाम, अब तड़फो, तुम इसी के योग्य हो। तुमने बड़ा शौका साकी किया, मौज मस्ती किया, बड़ा तुमने क्या किया, नेट चलाया, टच फोन चलाया, सारी रात सोते नहीं थे, फोन चलाते रहते थे, गेमें खेलते रहते थे, नशीली फोटोओं को देखते रहते थे, मोनोग्राफी देखते रहते थे, और कितना कितना तुम उल्टे से पुट्ठे काम करते थे जो करना आपको योग्य नहीं था। वह काम करते थे। ले लो अभी अपना इनाम, आपने बहुत मौज मस्ती किया, ले लो, तुम इसी के योग्य हो। गंदी मंदी फोटोएं देखते रहे, मोबाइल में गेमें खेलते रहे। जैसे हम देखते ना पबजी चलता है, तो पबजी करते हुए कितने लोगों ने क्या किया, अपना प्राण खो दिया। कितने लोग मारे गए इस गेम को खेलते खेलते। तो इस फोन के द्वारा कितने घर बर्बाद हो गए, कितनों के रिश्ते टूट गए, क्या कुछ नहीं हुआ। मगर आज भी लोग फोन का खैरा नहीं छोड़ रहे, मगर पबजी करते हुए, गेम खेलते हुए, उल्टे से पुट्ठे काम करते हुए, इधर से उधर व्हाट्सएप करते हुए, मैसेज इधर से उधर भेजते हुए, फेसबुक चलाते हुए, नंगी नंगी तस्वीरों को देखते हुए मजे ले रहे हो, अंग प्रदर्शन कर रहे हो, उल्टे से कपड़े पहनकर अपनी फोटो खींचकर फेसबुक पे जो तुम डालते हो ना, ले लो अपना इनाम, तुम इसी के योग्य हो। परमेश्वर का वचन बताता है
एक से बढ़कर एक ये आपके लिए इनाम है, ले लो। तो परमेश्वर का वचन बताता उन लोगों ने, एक बार फिर से 11 वचन को पढ़ेंगे। और अपनी अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। देखो परमेश्वर का वचन आता अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया, उल्टा परमेश्वर के नाम की निंदा की। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, कर लो और निंदा कर लो, मगर अपना अपना इनाम लेते जाओ। एक से बढ़कर इनाम आपको मैं दे रहा हूं, ले लो अपना इनाम, ले लो अपना हक। तुम इसी के योग्य हो और तरफते रहो इस पृथ्वी के ऊपर, तुम इसी के योग्य हो। जिसके कान हो वे सुन ले, अपने अपने इनाम को लेने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर अपना क्रोध भेजकर एक से बढ़कर एक विपत्ति डालने के लिए जा रहा है। इससे पहले कि कलीसिया इधर से उठ जाएगा, 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा और महाक्लेश के समय के दरमियान परमेश्वर एक से बढ़कर एक विपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर डालेगा। किन मनुष्यों के ऊपर? जिन्होंने अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया। उल्टे सीधे बुरे काम करते रहे। परमेश्वर कहता ले लो अपना इनाम। महाक्लेश के समय के दरमियान एक से बढ़कर एक परमेश्वर उनके ऊपर दुख भेज रहा है, पीड़ा भेज रहा है। एक से बढ़कर एक उनके ऊपर परमेश्वर की ओर से विपत्ति भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ हम छठवें कटोरे के बारे में देखेंगे। छठवें कटोरे के बारे में रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 to 14। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 to 14। प्रकाशित वाक्या 16 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 14 वचन तक। प्रकाशित वाक्या उसका 16 अध्याय 12 से 14 वचन तक, जिसको पढ़े। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया जी, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए जी मार्ग तैयार हो जाए जी। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से जी और उस पशु के मुख से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुख से जी 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा जी। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये क्या है? चिन्ह चमत्कार दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जी, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती हैं जी कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। उस बड़ी लड़ाई, इधर परमेश्वर का वचन बताता है उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। इसके साथ साथ 16 वचन भी पढ़ेंगे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमिगदोन कहलाता है जी। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया है, तो इधर हम देखते हैं अपना कटोरा। छठवें स्वर्गदूत ने छठवां जब कटोरा उंडेला, तो किधर उंडेला है? इधर परमेश्वर का वचन बताता है अपना कटोरा
महानदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो इधर हम देखते हैं ये फुरात जो नदी है, ये उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 14 वचन तक अगर हम पढ़े तो उधर में भी ये फुरात नदी के बारे में बताया गया। जी उस वचन को पढ़े जल्दी से। उत्पत्ति उसका 2 का 11 से 14 वचन तक। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 11 to 14। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 11 to 14। उत्पत्ति 2 का 11 से 14 वचन तक, जिसको पढ़े। पहली धारा का नाम पिशोन है। 10 से पढ़ना शुरू करें। उस वाटिका को सींचने के लिए जी एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर जी 4 धाराओं में बट गई। 4 धाराओं में बट गई। जी पहली धारा का नाम पिशोन है। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। जी उस देश का सोना चोखा होता है। जी वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। जी दूसरी नदी का नाम गिहोन है। जी ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। जी और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। ये वही है जो असूर के पूरब की ओर बहती है। जी और चौथी नदी का नाम फरात है। तो इधर हम देखते हैं पहले का नाम पिशोन और दूसरी का नाम गिहोन और तीसरी का नाम हिदकेल और चौथी का नाम फरात नदी। तो जब 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जब उंडेला तो किधर उंडेला है? फुरात नदी के ऊपर उंडेला है। तो जब फुरात नदी के ऊपर उंडेल दिया तो उस नदी का पानी क्या हो गया? सूख गया। वो सूखने का कारण क्या है? क्यों परमेश्वर 6वें स्वर्गदूत के द्वारा जब उसको 6वां कटोरा दिया गया उंडेलने के लिए 6वें स्वर्गदूत को, और फुरात नदी के ऊपर उंडेल दिया तो फुरात नदी का पानी सूख गया। तो इधर हम देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। अदन की वाटिका में बहती थी ये फुरात नदी। अदनिका की वाटिका में भी बहती थी ये फुरात नदी। ये अदन की वाटिका में बहती थी। फुरात नदी बहुत बड़ी नदी है। कटोरा फुरात नदी पर उंडेल दिया। स्वर्गदूत ने किधर कटोरा उंडेल दिया? फुरात नदी के ऊपर कटोरा उंडेल दिया। अब हम देखते हैं नूह के 3 पुत्र। अब हम देखते हैं नूह के 3 पुत्र। जब 3 उसके पुत्र हैं, शेम, हाम और जेफेत। तो हाम के वंश में से निम्रोद था। हाम के वंश में से निम्रोद था। तो ये निम्रोद जो है, हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जिसके द्वारा मूर्ति पूजा आई थी। जिसके द्वारा क्या आई थी? मूर्ति पूजा आई थी। और उसने बेबीलोन नगर को बसाया था। उसने बेबीलोन नगर को भी बसाया था निम्रोद ने। निम्रोद नगर फुरात नदी के किनारे था।
जो बेबीलोन जो नगर था वो फ्रात नदी के किनारे पर था। उससे ही पूरा संसार में मूर्ति पूजा आया था। मतलब उधर से ही पूरे संसार में, पूरे विश्व भर में मूर्ति पूजा उधर से ही आई थी। तो हम देखते हैं निम्रोद का जन्म कैसे हुआ था। तो हम देखते हैं जो निम्रोद की जो माँ थी और गलत काम करके जो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण उसने बोला मैं जो गर्भवती हुई हूँ मैं सूरज की ओर से हुई हूँ। उसने ऐसे बोलकर मतलब उस बात को ऐसे छुपाने का कोशिश किया। अगर देखा जाए जो निम्रोद की माँ थी उसने गलत काम करके जब गर्भवती हुई है तो जिसके कारण निम्रोद का जन्म हुआ है। तो निम्रोद से ही मूर्ति पूजा शुरू हुआ है। तो निम्रोद ने ही बेबीलोन नगर को भी बसाया है। तो उधर से हम देखते हैं जो बेबीलोन जो नगर है ये फ्रात नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो पूरा विश्व भर में जो मूर्ति पूजा आया उस निम्रोद के कारण जो बेबीलोन था नगर जो बसाया गया उधर से पूरे विश्व भर में मूर्ति पूजा आ गया। तो हम इधर देखते हैं दूत फ्रात नदी पर कटोरा उंडेल देता है। स्वर्गदूत किधर कटोरा उंडेल रहे हैं? छठ में स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा उंडेला तो किधर उंडेला है? फ्रात नदी के ऊपर उंडेला है। दूत फ्रात नदी पर कटोरा उंडेल देता है, नदी का पानी सूख जाता है। ये पानी इसलिए सुखाए जाते हैं। ये पानी को इसलिए सुखाया गया है कि पूर्व दिशा से राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आइए वचन पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 13 to 14। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 13 to 14। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14 वचन। फिर मैंने उस अजगर के मुख से और उस पशु के मुख से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से, उस झूठे नबी के मुख से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये मेंढकों के रूप में जो निकल रही है ये दुष्ट आत्माएं हैं जी। बोलने में मेंढक है मगर है क्या है? दुष्ट आत्माएं जी। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। अगर देखा जाए जब दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं उनके मुख से, अजगर के मुख से और उस पशु के मुख से और जो झूठा जो नबी है उसके मुख से निकल रही है। ये दुष्ट आत्माएं जो निकल रही है ये करती क्या है? ये लोगों के दिमागों को डैमेज करती है, उनके दिमागों को अपने वश में करती है। तो जो फिर दुष्ट आत्मा बोलेगा उसी के अनुसार वह लोग करेंगे। इसलिए दुष्ट आत्मा छोड़ी गई
ये क्या करें, उस सर्वशक्तिमान के बड़े दिन के लिए, लड़ाई के लिए लोगों को क्या करें, तैयार करें। देख लो दुष्ट आत्मा का काम क्या है। आज भी हम देखते हैं कितनी दुष्ट आत्मा लड़ाई झगड़ा कराती ना, घर में बर्बादी करा देती हैं, किसी को नशा पिलाती हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कितना खून खराबा करती हैं, घरों के घर तबाह कर देती हैं दुष्ट आत्माएं, पति पत्नी के घर को बर्बाद कर देती हैं, और कितने कितने घर बर्बाद कर देती है दुष्ट आत्माएं। तो हम कितनी बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि जैसे हमें प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहना चाहिए, और दुष्ट आत्मा जो शैतान का जो दुष्ट आत्मा है, जो शैतान की जो सेना है, जो कितनी ऐसी दुष्ट शक्तियां हैं जो घरों के घर बर्बाद करती हैं, जो अगर देखा जाए कितने सेवकों को बर्बाद करती है, कितने कलीसियों को बर्बाद करती है, कितने कितने विश्वासियों को जीवन बर्बाद करती है। यदि हम लोग जागते नहीं रहते तो हमारा सबका जीवन क्या करेगी, बर्बाद करेगी, हमारे दिमाग को डैमेज करेगी, अपने वश में करते हुए क्या करेगी, जो चाहेगी हमसे वही करवाएगी। आज कितने लोग तो क्या करते हैं, लड़की लड़के के चक्कर में, उनका काम क्या है, दुष्ट आत्मा, यही तो काम है। आज कितने लोग अपने पापों से मन नहीं फिराते, उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उनका मतलब चक्कर चल रहा है इधर उधर। तो कुछ लोग तो कहते हैं हमने तो पाप करके मजा उठाना है। पाप का मजा तो थोड़ी देर का मीठा तो लगता है, मगर है क्या, जहर है, ये जिंदगियों में जो घुल गया है, ये कितने जीवनों को बर्बाद कर रहा है, मगर कितनों को मालूम नहीं है। यदि आज भी हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो इन दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। अभी भी समय है संसार से, बुरे कामों से, अपने अपने पापों से मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह की ओर लौट कर आओ, ताकि तुमको छुटकारा मिले। नहीं तो आपका अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है, आपका अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है। ये दुष्ट आत्माएं करती क्या है, हमें परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा करती हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करें, वह काम करें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो दुष्ट आत्मा चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के दंड के भागी बने। ये लोग ऐसे ही नाश हो जाएं। दुष्ट आत्मा का काम क्या है, परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना। तो परमेश्वर ने भी अनुमति दिया, जो तुमने करना कर लो, मगर जो मेरे चुने हुए जो लोग हैं, जो मेरे अभिषिक्त दास हैं, जो मेरी सच में जो असल जो कलीसिया है, वह तुम पर क्या पाएगी, जय पाएगी। और जय पाते हुए, इससे पहले कि हमारा यीशु मसीह बादलों में आ जाए, हवा में उसके साथ मिलन करते हुए, उसकी कलीसिया स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगी, अपने पिता परमेश्वर के साथ रहेगी। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। 7 साल के क्लेश के समय के दरमियान जो महाक्लेश का जो समय है, फिर परमेश्वर एक से बढ़कर एक अपनी विपत्ति, जो 7 स्वर्गदूत परमेश्वर की अंतिम जो विपत्ति को लिए हुए हैं, एक के बाद एक से बढ़कर एक विपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। एक से बढ़कर एक। तो ले लो फिर अपना इनाम। ये दुष्ट आत्माएं करती क्या है, गंदे मंदे कामों में लोगों को विवस्त कर देती है। ये मोबाइल में भी विवस्त करती है, गेम खेलो गेम। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगने देगी। ये दुष्ट आत्मा करेगी क्या, प्रार्थना में नहीं मन लगने देगी, वचन में नहीं मन लगने देगी, वचन को पढ़ने के लिए मन नहीं लगने देगी। इधर उधर हमारा मन संसार में लगाएगी, पैसे के पीछे, कई बार इधर उधर। ज्यादातर इनका काम क्या है, घर के घर बर्बाद करना।
पति पत्नी के बीच में झगड़ा डालना। दुष्ट आत्मा कितने घरों के घर बर्बाद कर दिए। तो यदि हम विश्वासी हैं तो हमें जागते रहने का जरूरत है। यदि हम जागते नहीं रहेंगे तो ये दुष्ट आत्मा हमें तो बर्बाद करेगी, मगर ये दुष्ट आत्मा करेगी क्या? हमें परमेश्वर के दंड के योग्य बनाएगी। फिर तो परमेश्वर का क्रोध जब इस पृथ्वी के ऊपर गिरेगा तो आपका अंत कितना भयानक होगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज तो तुम परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करते हो? बुरबुराते हो, कुरकुराते हो। जो परमेश्वर आपको अपना वचन भेजकर जो आपको चेतावनी देता है, आपको मोड़ना चाहता है आपके पाप से, मगर आप पाप से तो लौटकर प्रभु की ओर तो आते नहीं, उल्टा प्रभु के विरुद्ध में प्रभु की निंदा करते हो। तो प्रभु कहता कोई बात नहीं, आप मुझे निंदा करो, कोई बात नहीं, आपकी निंदा से मुझे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तो एक से बढ़कर एक विपत्ति डालूंगा आपके ऊपर। जब हमने पढ़कर आए ना, उन्होंने क्या किया? उस फोड़ों के कारण, उस पीड़ा के कारण क्या किया? तो फिर कितने लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जीभ को चबा रहे हैं। किसको चबा रहे हैं? अपनी जीभों को चबा रहे हैं। उस दुख, उस पीड़ा के कारण, उस फोड़ों के कारण, उस फोड़ों की दर्द के कारण, उस पीड़ा के कारण, उस विपत्ति के कारण अपनी जीभों को चबा रहे हैं। परमेश्वर कहते चबाओ और चबाओ। तो इधर हम देखते हैं दुष्ट आत्मा कर क्या रही है। जब छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा फ्रात नदी पर उंडेल दिया, तो आइए एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें जी, 13 से 14 तक। प्रकाशित वाक्य 16 का 13 से 14। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुख से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से जी 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। जी, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। ये करती क्या है जी? जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर, देखो ये तो राजाओं के पास जाती हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका जीवन कैसे उथल पुथल करती है, कैसे बर्बाद करती है। तो राजाओं को नहीं छोड़ रही, जो अपने को बड़े बड़े मतलब अपने को राजा करके बोलते हैं हम तो राजा हैं, राजाओं के पास जा रही है ये दुष्ट आत्मा, राजाओं के पास। जी, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जी, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं। ये परमेश्वर ने ही अनुमति दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जी, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं। जी, इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। लड़ाई के लिए क्या करें? इकट्ठा करें। जी, तो इधर हम देखते हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो 16 वचन को पढ़ेंगे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। किधर इकट्ठा किया? उन्होंने उनको उधर इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। जो पढ़ो। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। तो हम इधर थोड़ा देखते हैं। जो हर का मतलब होता है पहाड़। हर का
मतलब है पहाड़, जिसको पर्वत करके भी बोला गया। मेगिद्दोन का मतलब है मगदो। मेगिद्दो एक शहर है, वहां का शहर, वहां के पहाड़ों पर अगर देखा जाए, वहां का शहर जिसको हर्मगिद्दोन बोला गया है, उस शहर का नाम करके बोला गया है। वह एक शहर है जो पहाड़ों में बसा हुआ है। तो हम इधर देखते हैं, वहां के पहाड़, वहां पर जे युद्ध लड़ा जाएगा, मतलब ये युद्ध होगा, उधर में ये लड़ाई होगा, जो हर्मगिद्दोन करके जो सदाता है वह जगह। वह एक शहर है पहाड़ करके, मतलब उधर पहाड़ों में जो बसा हुआ है। तो उधर सबको ये दुष्ट आत्मा क्या करिए, इकट्ठा करिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ युद्ध करने के लिए। तो इधर हम देखते हैं, लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।